जय हिंद दोस्तों। आज मैं बिहार एक परिचय ऑब्जेक्टिव टाइप का जो बुक है इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार का संपूर्ण बुक मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर। आप लोग यदि बिहार से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बुक रामबाण साबित होगा। अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परीक्षा, सचिवालय सहायक एवं अन्य इंटर स्तरीय पदों के लिए या बिहार पुलिस अवर सेवा के सभी परीक्षाओं के लिए, दरोगा तथा बिहार में आयोजित अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें बिहार से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको विश्वास दिला दूं इस पुस्तक से बाहर आपका नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। यदि आप इस बुक का स्टडी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकाशन या कहीं भी बिहार से संबंधित कुछ भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, चूँकि मैं ये कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार का ऑब्जेक्टिव है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। बिहार एक परिचय, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं विश्लेषण करता जाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सिर्फ इसको सुने और जो मुख्य पॉइंट होगा उसको आप अपने नोट्स बुक में राइट डाउन कर ले। मैं फिर पुनः ये दोहराता हूँ कि इससे बाहर बिहार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप अगर विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख ले जिसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बुक को पहले आप पढ़ लें, उसके बाद आप किसी भी सेट को उठा के देख लेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो आप मुझे बताइएगा। चलिए इसमें देखिए विषय सूची यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं कंप्लीट विषय सूची को पढ़ाऊँगा। जैसे पहला चैप्टर बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, उसके बाद इसका जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सभी को मैं बताऊंगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा मेरे द्वारा। कंप्लीट इस बुक को मैं इसी यूट्यूब चैनल पर डालूंगा स्टेप बाय स्टेप। उसी तरह दूसरा चैप्टर आपका बिहार में स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें जो मेन टॉपिक्स है ये सब भी मैं पढ़ाऊँगा। जितना भी आप देख रहे हैं सारा कंप्लीट मैं इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊँगा, इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी बिहार से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके मित्र सगा संबंधी, उनके पास ज़रूर ये वीडियो को शेयर करें और उनको कहें कि हमारा ये यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसी तरह तीसरा चैप्टर हो गया आपका स्वतंत्र, ये बिहार से संबंधित है। बौद्ध संप्रदाय, कला संस्कृति, पर्यटक एवं खेल जगत है। शिक्षा एवं साक्षरता है, फिर राजस्व है, राजस्व ये सारा पॉइंट दिया हुआ है। फिर ये पॉइंट देख रहे जितना भी ये सारा मैं पढ़ाऊँगा। फिर नंबर चैप्टर बिहार का भूगोल है, भूतत्व एवं भौगोलिक स्वरूप, पर्यावरण, प्रदूषण, जलवायु, जितना भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं सभी को मैं थोरोली पढ़ाऊँगा इसी बुक से स्टेप बाय स्टेप और लाइन बाय लाइन। उसी 10वां चैप्टर बिहार का अर्थव्यवस्था है। उसके बाद 11वां आपका हो गया बिहार की विभूतियाँ, विविध समसामयिका, ये सारा कंप्लीट मैं पढ़ाऊँगा। चलिए मैं अब पहला चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ। ये है बिहार का इतिहास। चलिए स्रोत, इतिहास का स्रोत। चलिए पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है, ये देख लीजिए। ये जो 60 और 62 में बीपीएससी जो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस पुस्तक का लेखक चंदेश्वर थे। इसका विश्लेषण भी यहाँ दिया। उत्तर ए है, मिथिला राज्य के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के वृहन नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी शरीर गुण सिद्धांत और सामदान दंड भेद के उपायों का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो ये आपका
शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ये भी आपका 63वीं बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हो गया है उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलवी कवि है। आप इसको डिटेल यहाँ पे पढ़ लेंगे, जिस बिंदु पे डिटेल है वो यहाँ दिया हुआ है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुआ है, बराबर से भी प्राप्त हुआ, राजगिरी से, ये सभी जगहों से प्राप्त हुआ, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में सभी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हो गया बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? मन्नेर के ताम्रपत्र से मिलता है। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे तुगलक वंश दिया हुआ है। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसाती नून एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत हो गया, इसका आंसर आपका तिरहुत हो गया। 8वां नंबर चलते बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताएं। तो ये आपका फायान भी बिहार आए हुए हैं, युआन चुआंग भी आए हैं और इत सिंह भी, तो ये ऊपर सभी हो जाएगा। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? प्रथम विदेशी यात्रा थे मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? इसमें फ्रांसोए वर्गीय बिहार नहीं आया था। बहारिस्तानो गैवी किसकी रचना है? मिर्जा नाथम की रचना है। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? इसमें देख रहे हैं, इसका हो गया ये भग्नावशेष, और दूसरा हो गया यात्रा वृत्तांत, तीसरा हो गया आपका अभिलेख, और चौथा होगा सिक्का। इस सभी से जानकारी प्राप्त होता है प्राचीन बिहार के इतिहास का। 13 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत प्राप्त होते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, ये सभी से प्राप्त होते हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। 14 नंबर हो गया बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये आपका देखिए आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर देख लेंगे लोरिया और अरेराज से, पहला, तीसरा फिर यहाँ क्या दिया हुआ है लोरिया नंदगढ़ से, और चौथा हो गया आपका सहसराम से, और पांचवा हो गया रामपुरवा से प्राप्त। इसका आंसर हो गया सी। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है सहसराम से प्राप्त हुआ है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। 17 नंबर बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। मीर तुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला बहानी की रचना है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत का महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर, तीनों हो जाए, यानी ऊपर में तो सभी होगा आंसर। उसके बाद 20 नंबर हो गया आपका बिहार में धातु प्रस्तुन युग अवशेष मिलते हैं। यहाँ भी आप चिरौंद जो छपरा में स्थित है, चेचर वैशाली में है, एवं सोनपुर में ही कुछ हिस्सा है, और मनेर, ये सभी जगहों से प्रस्तुत युग का अवशेष मिलता है, इसलिए इसका आंसर भी हो गया डी। बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? आपको परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं बांका से प्राप्त अभिलेखों में जानकारी मिलती है। ये जानकारी आपको मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। इसका दिया हुआ है डिटेल। देववर्णाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है आपको देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी मिलता है। नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से भी प्राप्त होता है, और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, यानी ये तीनों जगहों से इसका जानकारी मिलता है, इसलिए इसका आंसर आपका उपयुक्त में सभी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
24 नंबर हो गया, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है अर्थवेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है आपका उपयुक्त में ए बी दोनों के बारे में। जैसे एक हो गया मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है, और दूसरा मौर्योत्तर बिहार के बारे में। ये दोनों जानकारी आपको मिलती है बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घकालीन से प्राप्त होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्व थे वो कनिंघम थे। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? ये भी कनिंघम ही लगाया था। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी है प्राप्त हुआ है, और कनिंघम के बोध गया में मंदिर को भी खोजा गया था। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। ये आपका केसरिया स्तूप चंपारण में भी खोजे थे, और लौरिया और अरेराज का अशोक स्तंभ और बसाठ से अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की खोज ये कनिंघम ने ही किया था बिहार में। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में सभी हो जाएगा, यानी डी। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है? ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या थी? ये बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि आपको खरोष्टी भी थी, अरमाइक भी थी, ग्रीक भी, यानी तीनों हो जाए, इनमें से कोई नहीं। ये आप जो देख रहे हैं बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि खरोष्टी भी नहीं थी, अरमाइक भी नहीं थी और ग्रीक भी नहीं था, यानी इसका क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं होगा। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासन से संबंधित है? ये आपका शेरशाह से संबंधित है। बिहार वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले थे? ये आपका हो गया अकबर। अकबर का अभिलेख बिहार में मिला है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? ये दीघ निकाय। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? गुलाम हुसैन तबताबाई ने किया है। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे बताया गया है, इसका आंसर होगा आप बी। आप इसको मिला लेंगे, मिला के अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। मुल्ला बहानी यात्री थे, कहाँ के यात्री थे? ये आपको ईरान की यात्री थी। मुल्ला बहानी की यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के मध्य के स्रोत थे आपका फ्रांसीसी बुकान द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटेड लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, 4 विलियम इंडियन हाउस कॉरेस्पोंडेंस सीरीज, ये सभी से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये आपका राजनीतिक नीतियों पर पहलू पर प्रकाश डाला गया है। अपसट जो गया में है से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित हैं रामायण के। ये आपका
ये आपका बिहार का एक परिचय था जिसमें ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बताया गया था। मैं ये जो कंप्लीट था यानी 1 से लेके लास्ट 41 क्वेश्चन है जो मैंने करा दिया है। अब फिर मैं इससे आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।